एयर इंडिया एक्सप्रेस में घमासान मचा हुआ है। कंपनी के 300 कर्मचारी एक साथ छुट्टी पर चले गए हैं और इसके चलते कंपनी को अपनी 80 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी है। कंपनी का कहना है कि इन सभी कर्मचारियों ने बिना किसी प्री इंफॉर्मेशन के अचानक मास सिक लीव ले ली है। यानी कि सभी कर्मचारियों ने एकाएक सामूहिक रूप से बीमारी की छुट्टी ले ली है और ऑफिस का फोन उठाना बंद कर दिया है। ऐसे में कंपनी के पास करीब करीब 80 उड़ानों के लिए चालक दल मौजूद नहीं था। ऐसे में कंपनी को थक हार कर अपनी करीब 80 उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन ये हुआ कैसे? कैसे एक साथ 300 कर्मचारियों ने मास सिक लीव ले ली? ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है? आखिरकार एयर इंडिया के अंदर चल क्या रहा है, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। एयर इंडिया लंबे वक्त से लॉस में चल रही थी। ऐसे में सरकार ने इसकी नीलामी की और एयर इंडिया को टाटा समूह ने खरीद लिया। अब एयर इंडिया की हालत में सुधार तो आया है। ऐसे में एयर इंडिया AIX कनेक्ट को विलय करने की कोशिश में है। AIX कनेक्ट को पहले एयर एशिया इंडिया के नाम से जाना जाता था। अब एयर इंडिया इसे एक्वायर करने की पूरी कोशिश में है, लेकिन कंपनी के कर्मचारी इस फैसले से उतने खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। कर्मचारियों को एक ग्रुप है जिन्हें लग रहा है कि इस फैसले के बाद कई लोगों की नौकरी चली जाएगी और शायद इसीलिए चालक दल में गुस्सा बना हुआ है। इसे लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस के क्रू मेंबर्स के एक यूनियन लीडर ने एयरलाइन पर कुप्रबंधन का आरोप भी लगाया था। इनका कहना था कि एयरलाइन के अंदर कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यूनियन ने दावा किया कि उनके पास लगभग 300 कर्मचारियों की ये शिकायतें आई है। कर्मचारियों का कहना है कि मैनेजमेंट उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है और इसके चलते उनका मनोबल पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में कर्मचारियों के इस ग्रुप के अंदर भरा हुआ गुस्सा मंगलवार की रात फूट पड़ा। अचानक से करीब 300 कर्मचारियों ने सामूहिक सिक लीव ले ली और बिना किसी प्री इंफॉर्मेशन के ये सभी कर्मचारी छुट्टी पर चले गए। इन सभी कर्मचारियों ने ऑफिस का फोन उठाना तक बंद कर दिया और कंपनी को अपनी करीब करीब 80 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इसे लेकर सफाई दी है। कंपनी ने कहा है कि हमारे चालक दल के सदस्यों के एक समूह ने कल रात अचानक बीमार होने की जानकारी दी, जिसके कारण उड़ानों में देरी हुई और उड़ानें रद्द करनी पड़ी। हालांकि हम चालक दलों के ऐसा करने के पीछे की वजह जानने के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं। हमारी टीम इस मुद्दे को सक्रिय रूप से देख रही है ताकि यात्रियों को होने वाली किसी भी असुविधा को कम किया जा सके। हम अचानक उड़ानें रद्द करने के लिए माफी मांगते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि यह स्थिति उस सेवा के मानक को नहीं दर्शाती है जिसे हम प्रदान करने का प्रयास करते हैं। हालांकि यात्री कंपनी के अचानक इस तरह से फ्लाइट कैंसिल होने से काफी गुस्सा थे। बताया जा रहा था कि कैंसिल की गई ज्यादातर फ्लाइट मिडिल ईस्ट या फिर गल्फ कंट्रीज जाने वाली थी। अब ऐसे में लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा। हालांकि कंपनी अब लोगों को 7 दिनों के अंदर दूसरी फ्लाइट रीशेड्यूल करने के लिए या फिर रिफंड लेने का ऑप्शन भी दे रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। बता दें, फ्लाइट जो कैंसिल हुई हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट के साथ ही कोच्चि, कालीकट और बेंगलुरु एयरपोर्ट से भी हुई है, जिसके कारण इन सभी एयरपोर्ट पर छोटे मोटे प्रदर्शन देखने को मिले। लोगों ने कहा कि वो लोग सिक्योरिटी चेक करवा कर फ्लाइट में चढ़ने का वेट कर रहे थे, तब कहीं जाकर उन्हें फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी दी गई। कंपनी उन्हें अगर पहले ही ये बता देती तो उन्हें थोड़ी कम परेशानी होती। Actually, our flight was yesterday 10:30. We came here at 7:30 like that. But we wait for here till six more than 6 hours. But the flight was cancelled. We are inside the airport for 6 to 7 hours. We didn't get any water, anything, nothing. We get in. Then we fight here with this office. Then all of the people who traveling with us, they went back to their home. Only we were here for fighting. Then now we get the ticket for today night. We are traveling with a small 2 kids, 6 months old. So that's why we are fighting for the ticket. They told they will refund, but 14 days after the travel. We don't have any use for the 14 days travel, so that's why we fight it. We called some news channels. That's why they arranged us ticket for today night. Actually, I'm supposed to fly today or 8:30 to Muscat. I came here at 5 o'clock in the morning. Then I came to know it was cancelled. So then I fight with them so much. Then finally I got the ticket for tomorrow. Actually, this is very urgent. Since my husband was hospitalized in Muscat for medical emergency. Actually, I'm going. So I explained my situation and then they gave me the ticket for tomorrow, very next day.
The passengers actually they said they don't have ticket till 17th of this month. They probably get after 70, may or may not be. That is not confirmed yet. The refund also they provide only after 2 weeks. I was actually about to change the flight. I was planning to take some other flight, but then they said they can give now. There was they got 2 seat cancelled, so they gave me that seat. इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से मिली नॉलेज आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।